हाँ, तो आज जा चुकी है बारी अमेज़ोन के जंगल में जाने का और अमेज़ोन के बारे में मिस्टीरियस चीज़ देखने का। तो ये वीडियो बनाई हिंदी काउंटर चैनल है, ऑल वीडियो क्रेडिट गोज़ टू हिम। चलो चलते हैं मिस्टीरियस वीडियो देखते हैं। एक बार आप इस फुटेज को देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ टूटे व्हाट द हेल भाई, पेड़ क्यों लाके सामने तो खड़ा कर दिया हम लोग का। पेड़ की टहनी। जी नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ एक पक्षी छुपा बैठा है। अब What? भी नहीं दिखा? चलिए तब तो ठीक है। यानी ये पक्षी अपनी shit. कला में माहिर है। अमेज़न के जंगलों में भाई पाए लगा जाने ही वाले नहीं इस था कि पक्षी का पक्षी है नाम कोई। पुटू है, जो असाधारण छलावरण की कला में माहिर है। ये पक्षी वैसे आमतौर पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तो ये रात में बाहर निकलते हैं और दिन में किसी टूटी टहनी में इस तरह से अपने आप को छुपा लेते हैं कि आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। ये अपनी आंखें हमेशा अध खुली रखते हैं और घंटों तक एक ही मुद्रा में शांत बैठे रहते हैं। साइंटिस्ट इस पर भी अभी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने जीव जंतु इस जंगल में छिपे बैठे हैं। ऐसी एक अनोखी पिंक डॉल्फिन यहाँ अमेज़न रिवर में पाई जाती है। व्हाट भाई, ये क्या आपने डॉल्फिन था? कभी किसी पेड़ को चलते हुए सुना है? नहीं ना। अमेज़न What के the जंगल hell? में एक ऐसा ही पाम ट्री है जो चल सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपने आज तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में पेड़ों को चलते देखा होगा, लेकिन अमेज़न जंगल में उतने रहस्य छुपे हैं जो सोच भी नहीं सकता कोई। हालांकि हमारे ये पेड़ वैसे नहीं चल सकते जैसा फिल्म में दिखाया गया है, क्योंकि इनके चलने की या यूं कहे आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी है। होता यह है कि पेड़ की नई जड़ धूप के कारण उसी दिशा में ग्रो हो जाती है और पुरानी जड़ को रिप्लेस कर देती है, जिससे पेड़ सालों के अंतराल पर धूप की तरफ आगे खिसकते जाते हैं। इन्हें कास्पोना नाम से भी जाना जाता है। कास्पोनो। अमेज़न में लगभग सांपों की 70 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े। लेकिन वहां के कुछ स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहाँ कुछ ऐसे होल्ड ऑन सांप भाई। मौजूद हैं। भाई ये लिटरली कोई जाइंट क्रोकोडाइल खा के जा रहा होगा। इसका पेट देखिए आप कितना बड़ा है। जो बहुत ही विशाल है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पिछले साल सोशल मीडिया पर ब्राजील की एक वीडियो खूब वायरल हुई थी, जिसमें एक 18 फुट लंबा विशाल का एनाकोंडा एक व्यस्त सड़क को पार करने की कोशिश करता हुआ देखा जा सकता था, जिसमें उसकी मदद कुछ लोग ट्रैफिक को रोक कर करते हैं। उसी तरह एक फोटो भी इंटरनेट पर काफी समय तक वायरल भाई रही, ये क्या है? जिसमें चप्पू के सहारे एक नाव वाले ने एक रहस्यमय जीव को उठाया हुआ था। लेकिन जानकारों की माने तो ये भी एक मरे हुए विशाल एनाकोंडा की तस्वीर थी, जो ब्राजील में आई बाढ़ से बहकर नीचे आ गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये एनाकोंडा कितने बड़े हो सकते हैं? साइंटिस्ट के अनुसार एनाकोंडा 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं। और 2012 में मिला डायनासोर के समय का टाइटेनोबोआ सांप का जीवाश्म 42 फुट तक का था। लेकिन फिर भी वहां के 42 नेटिव्स के अनुसार वहां 160 फीट लंबा एनाकोंडा देखा गया, जिसका केवल वेट भाई, पहले 30 फुट था, अब डायरेक्टली 160 फुट, मीन्स 5x ज़्यादा। मुंह ही 6 फीट चौड़ा था। चलिए हवा में बात ना करते हुए फैक्ट पर बात करते हैं। पर्सी फॉसेट, जो एक ब्रिटिश भूगोलवेता, पुरातत्वविद और दक्षिणी अमेरिका के खोजकर्ता थे, उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान एक 62 फुट लंबे विशाल का एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया। इसके बाद उन्होंने करीब 70 फुट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य रहस्यमय जानवर को देखे जाने की सूचना भी दी, जैसे 6 फुट लंबे पैर वाली विशाल मकड़ी, जिसकी कहानियां स्थानीय लोगों में पहले से ही प्रचलित थी। पर्सी फॉसेट का मानना था कि ये जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है और इसके अंदर हमें और विशालकाय जीव मिल सकते हैं। इस कारण वो अमेज़न के जंगल में 1925 में रहस्यमय ढंग से गायब होने से पहले तक ऐसे ही खोज अभियान में लगे रहे थे। गायब होने वालों में उनके साथ उनका बड़ा बेटा और दोस्त भी शामिल था। इनके अचानक से गायब हो जाने का रहस्य आज भी बरकरार है। साल 1992 में अमेज़न के जंगलों में एक पादरी को 75 फुट लंबा सांप दिखाई दिया था। अमेरिका में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने दावा किया कि धरती का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है। कुछ थियरिस्ट मानते हैं कि साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में ये दैत्याकार जीव आज भी जिंदा है। आप इन विशाल सांपों की मौजूदगी पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता दो जरा। नो आइडिया। अमेज़न के जंगल में सिर्फ रहस्यमय जीव जंतु ही नहीं, बल्कि हजारों सालों से इंसान भी रहते हैं। इनमें कुछ किनारों के आदिवासी कबीले ऐसे हैं जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से है।
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दुनिया अमेज़न के जंगल और जमीन तक ही सीमित है। ये बहुत अंदर रहते हैं, यहाँ तक कि हम भी इनके बारे में नहीं जानते। ब्राजील और पेरू की सीमा पर इंसानों की ऐसी जातियां मिली हैं जिससे दुनिया अनजान थी। एक हवाई फोटो में ये लोग पहली बार दिखे। फोटो में साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग तीर कमान लिए हुए हैं। एक फोटो में देखा गया कि आदिवासी हवाई जहाज पर तीर और भालों से हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं और दूसरे 15 आदिवासी झोपड़ियों के पास खड़े विमान देख रहे हैं। शायद वो हवाई जहाज को एक बड़ा पक्षी समझ रहे हैं जो उन पर हमला कर सकता है। इनकी नाव, हथियार और झोपड़ी की कई तस्वीरें सामने आई। ये फोटो ब्राजील और पेरू की सीमा पर इन आदिवासियों के अस्तित्व का एक ठोस सबूत है और इस बात का भी कि मनुष्य भले ही मंगल पर उतरने की कोशिश कर रहा हो, भले ही कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ली हो, पर अभी भी धरती पर ऐसे कोने मौजूद हैं जहां मनुष्य नहीं पहुंच सका है। इसके अलावा एक ऐसे ही कबीले के सदस्य की चुपचाप बनाई गई वीडियो भी मौजूद है जिसमें एक आदमी पेड़ काटते देखा जा सकता है। जानकारों के मुताबिक यहाँ गहरे जंगल में एक ऐसी ट्राइब भी रहती है जिसके लोग बहुत लंबे कद के हैं। उनकी नीली आंखें हैं, यानी बिल्कुल यूरोपियन लोगों जैसे दिखने वाले, जो यहाँ के अन्य निवासियों ट्राइब्स से बिल्कुल अलग है। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश डोमिनिकन मिशनरी गैस्पर डी कार्वाजल ने इनके बारे में लिखा। 1925 में अमेरिकी खोजकर्ता अलेक्जेंडर हैमिल्टन राइस जूनियर भी इनसे मिले और हाल ही में साल 1977 में एक ब्रिटिश और ब्राजील खोजी दल द्वारा भी इनसे संपर्क किया गया। वे कौन हैं, कहां रहते हैं, ये कितने हैं, आज भी एक रहस्य है। शोधकर्ताओं को भूमध्य रेखीय क्षेत्र के भीतर गहरे अमेज़न वर्षावनों में काल्पनिक जादूगर के टावर से मिलता जुलता कुछ अजूबा मिला है। एक छोटी सी रेशम की संरचना है जिसे सिल्क हेंज नाम दिया गया। इस संरचना के बीच में एक छोटा सा टावर होता है जिसमें मकड़ी के अंडे होते हैं और टावरों के चारों ओर गोलाकार रेशम की बाड़ होती है। लेकिन किस लिए, ये भी तक साफ नहीं। उस टावर में से छोटी मकड़ियों के बच्चों को निकलते तो देखा गया, लेकिन इन संरचनाओं को किसने बनाया यह आज तक मालूम नहीं चला, क्योंकि आज तक इनके आसपास किसी वयस्क मकड़ी को नहीं देखा गया और मकड़ी इस तरह के देती भी नहीं है। सुरक्षा के मायने से भी वो जाल में ही अंडे देती है, इसलिए साइंटिस्ट का मानना है कि ये जरूर कोई नई स्पीशीज का काम हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद इसका उपयोग छोटे भूखे कीड़ों से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए हो सकता है। पहले सिल्क हेंज की खोज 2013 में जॉर्जिया टेक के छात्र ट्रॉय अलेक्जेंडर द्वारा पेरू में तम्बोक्ता नेशनल रिजर्व का दौरा करते समय की गई थी। अलेक्जेंडर ने जब सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी लेने के लिए पोस्ट किया तब मालूम पड़ा कि उन्हें आज से पहले किसी ने नहीं देखा है। भाई मैंने भी आज ही देखा है। यूएफओ को देखे जाने का लोगों द्वारा हमेशा दावा किया जाता रहा है। विशाल वर्षावनों के साथ साथ दूसरी और अटलांटिक महासागर इसे दूसरी दुनिया के लोगों को छुपने के लिए आदर्श स्थान बनाता है। कुछ ऐसा ही साल 2016 में हुआ जब एक आदमी ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगलों में एक सिगार शेप की यूएफओ को देखने का दावा किया। ये अजीब चीजें देखने में पेड़ों के भीतर छिपी हुई प्रतीत होती है। अमेरिका की यूएफओ जांचकर्ताओं की सिक्योर टीम 10 के टायलर ने बताया कि वहां दूर दूर तक कोई टावर या कोई चीज नहीं है, बस पेड़ ही पेड़ है। किसी पेड़ से उसकी तुलना करने पर मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत विशाल है। सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि इस तरह की कई आकृतियां पूरे जंगल में फैली हुई है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताना। लेकिन उससे पहले अमेज़न फॉरेस्ट में घटी इस घटना के बारे में तो सुन लो। 2011 में 2 ब्रिटिश सैलानी ब्राजील घूमने गए थे। फॉरेस्ट में मुहाने वाले ममोसा क्षेत्र में इन पर्यटकों ने गलती से एक ऐसी तस्वीर खींची जो साइंटिस्ट के लिए सिरदर्द बन गई। एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल लेखक माइकल कोहेन द्वारा ली गई एक तस्वीर ने एक एलियन जैसी आकृति को जंगल में साफ साफ देखा जा सकता है, जिसके पीछे कुछ मीटर की दूरी पर एक गोलाकार लाइट भी चमक रही थी। इस क्षेत्र में पहले ही एलियंस को देखे जाने का पहले भी कई बार दावा किया जा चुका है, जिसके चलते ब्राजील सरकार ने ऑपरेशन प्रेटो नाम की एक इन्वेस्टिगेशन का गठन किया, जिसमें आर्मी को इस क्षेत्र में एलियन की मौजूदगी की जांच करने के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षावन है, जो कि 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल में लगातार कानूनी और गैर कानूनी तरीके से होने वाले पेड़ों के कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। जब ऐसे ही एक जगह पर साइंटिस्ट ने ड्रोन उड़ाकर कुछ तस्वीरें ली तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।